बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, लगभग 2 हफ्ते के बाद हम बात कर रहे हैं और मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हज पर ले जाएं। तो अल्लाह ने मुझे अपने घर पे बुलाया, मुझे हज की सआदत नसीब हुई। मैं कोशिश कर रहा था चंद सालों से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो रजीम है उन्हें पता नहीं किस बात की ज़िद थी। पहले मुझे उठा के गायब कर दिया लंबे अरसे के लिए, मैं हज नहीं कर सका। अगले साल मुझे बहुत सारे लोग कहते रहे, बल्कि जब मैं कैद में था मुझे कहते थे आप चले जाएंगे, अगले साल हज पे चले जाइएगा। क्योंकि मैं बड़ी तकलीफ में था, वो कहते अगले साल चले जाना आप। अगले साल अदालती ऑर्डर भी लिया। मैंने गलती की, मैंने अदालत के ऊपर इन्हिसार किया, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर इन्हिसार किया। मुझे लगा कि शायद इनको गैरत आ जाएगी, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। हालांकि ये पिछले साल भी मैं कर सकता था, पहले भी मैं अगर निकल जाता पाकिस्तान से, चला जाता किसी और मुल्क में बॉर्डर क्रॉस करके और वहाँ से हज पे चला जाता तो चला जाता, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है। जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना, तो फिर आप रब से जिद किया करें, आप मांगा करें अपने रब से। और मैंने अपने रब से मांगा, बार बार मांगा। मुझे लोगों ने ताने भी दिए थे, मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। यानी कई लोगों ने कहा कि जी इमरान रियाज से अल्लाह प्यार नहीं करता, इसलिए उसने उसको हज पे नहीं बुलाया। मुझे बड़ा, मेरा दिल दुखा था इस बात के ऊपर। अब वो सारे लोग सोचें और समझें इसको कि मैं एक पाकिस्तान के अंदर था, एक इस्लामी मुल्क के अंदर था जिसे इस्लामी रियासत कहते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मुझे हज पे नहीं जाने दिया। वहाँ मुझे रोका गया ISI की जानिब से, और पुलिस को इस्तेमाल किया। उन्होंने, पुलिस वाले हाथ जोड़ते थे, पाँव पकड़ते थे। लेकिन आप ये देखेंगे, इस्लामी रियासत की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने मुझे हज नहीं करने दिया। लेकिन आज मैं एक ऐसे मुल्क में हूँ जो गैर मुस्लिम है। मैं यहाँ से बड़े आराम से उठता हूँ, जाके हज करके आ जाता हूँ। सऊदी अरब की हुकूमत का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारे हवालों से उनका शुक्रिया अदा करना है। उनकी बड़ी मेहरबानी, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने न सिर्फ मेरी हिफाजत की, बल्कि बाकी हाजियों की भी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो भी हज पे आएगा, काबा के तवाफ़ के लिए आएगा, उसकी ज़िम्मेदारी वहाँ के मकामी लोगों पर है, और वो उसको अमान देंगे। क्योंकि हज हुर्मत वाले महीनों में है, और ये 4 महीने हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर बता दिए थे। 4 महीने, 3 एक साथ आते हैं, उनमें एक ये भी है हज का महीना। तो लोगों को अमान होती है, दुश्मन भी आएगा तो उसकी हिफाजत करेंगे। तो हमारे जो सऊदी अरब की हुकूमत है या वहाँ की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने उस रवायत को पूरा किया है। मैं चीज़ें महसूस कर रहा था, मुझ तक मालूमात पहुँच भी रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो मेरा रब, जिस पे मैं भरोसा करके गया था, जिस पे मैं तवक्कल करके गया था,